तो हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं हूं आपका टीचर मोहसिन। तो बेटा आज हम 3 पॉइंट्स को देखते हुए 3 टर्म्स को डिफाइन करेंगे, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड फेरोमोन्स। और पॉइंट्स कौन सी हैं कि ये कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ पे जाके एक्ट करते हैं और इनको रिलीज होने से अपना फंक्शन परफॉर्म करने तक कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम हार्मोन्स को डिफाइन करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड फेरोमोन्स ये तीनों के तीनों क्या हैं? केमिकल मैसेंजर हैं। तो चलो हम चलते हैं हार्मोन्स के ऊपर। तो हार्मोन्स जो है बेटा, ये जो है ना, ये रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। और ग्लैंड्स की 3 टाइप्स हैं, ये आपको पता है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हीटेरोक्राइन, ये आपको पता है। तो हम चलते हैं हार्मोन्स के ऊपर। हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? हार्मोन्स रिलीज होते हैं स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स से। और इनकी एक्शन साइट कौन सी होती है? स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन्स। और इनको टाइम कितना लगता है सर जी? इनको टाइम लगता है सेकंड्स से डेज भी लग सकते हैं, सेकंड से डेज लगेंगे। और उसके बाद इनका जो असर होता है, इफेक्ट होता है, ये बहुत सारे दिनों तक चल सकता है। तो अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। तो हार्मोन्स में हमने एग्जाम्पल लिया है बेसल मेटाबॉलिक रेट का। सर जी ये वो एनर्जी होती है जो कि हमारी बॉडी जस्ट जिंदा रहने के लिए यूज करती है। इट मींस इट्स इंपॉर्टेंट फॉर जस्ट लाइफ, जिंदा रहने के लिए इसको हम यूज करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट एनर्जी को। बेसल मेटाबॉलिक रेट को हमारी बॉडी मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए T3 एंड T4 को रिलीज करती है। अब T3 एंड T4 कब रिलीज होंगे? जब हमारे बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब होगा। मींस वो एनर्जी जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए वो नहीं मिल रही होगी। तो T3 एंड T4 रिलीज होंगे। और इनको रिलीज होने के लिए एक सीक्वेंस को देखना पड़ेगा। वो सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस इस T3 एंड T4 की रिलीज होने के प्रोसेस को डिटेक्ट करेंगे कि हाँ भाई अब हमारे ब्लड में T3 जो है, T3 एंड T4 जो है, ये हार्मोन्स जो है, इनकी कमी हो गई है। हाइपोथैलेमस जैसे इनको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद ये हाइपोथैलेमस जो कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है, हम इसको क्यों कह रहे हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड? बिकॉज ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कौन सा मास्टर ग्लैंड? ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो बेटा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है TRH, थायराइड ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके TRH एक्ट करेगा। और TRH इस पे एक्ट करेगा तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फर्दर जाके थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और वहां से रिलीज होंगे T3 एंड T4 जो कि एनर्जी प्रोडक्शन को मेंटेन करेंगे, रेगुलेट करवाएंगे। तो हार्मोन जो है बेटा, ये एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम मींस हार्मोन्स और सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दोनों को, ये 2 सिस्टम जो है, इनको कनेक्ट करने वाला जो केमिकल मैसेंजर है वो हमारा हार्मोन है। तो अब हम चलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर। तो न्यूरोट्रांसमीटर सेम वे से केमिकल मैसेंजर है। और ये कहाँ से रिलीज होता है बेटा? ये रिलीज होता है साइनेप्टिक बल्ब से। साइनेप्टिक बल्ब क्या है बेटा? ये आपने न्यूरॉन पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा हुआ है। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में आपने देखा है सोमा, सेल बॉडी, उसके बाद नीचे लास्ट में होता है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल ये वो पॉइंट होती है जहाँ पे एक्सॉन खत्म होता है। एक्सॉन क्या है? इन बिटवीन सोमा एंड एक्सॉन टर्मिनल के बीच में जो लंबा पार्ट है ना, ये आपको दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल के बाद ये जो ब्रांचेस है ना, इनमें ये जो आपको वाइड स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक बल्ब या साइनेप्टिक नोब। तो इस साइनेप्टिक नोब के अंदर होते हैं वेसिकल्स जिनमें हमारा न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होता है। तो बेटा उसके बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ पे जाके एक्ट कर रहा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे जाके एक्ट करता है? तो ये एक्ट करता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट का मतलब होता है दूसरा वाला सामने वाला, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या इफेक्टर्स। तो बेटा इफेक्टर्स में हमारे मसल्स हो सकते हैं। मसल्स कौन से? कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल्स। तो ये मसल्स हो सकते हैं।
और इनको टाइम कितना लगता है एक्शन परफॉर्म करने में, इनको टाइम लगता है मिली सेकेंड। जैसे ही हमें स्टिमुलस मिलती है, ये मच्छर है, ये बैठा मच्छर, तो मैंने इसको क्या किया, डिटेक्ट किया और इसको रिस्पांस दिया और रिस्पांस ये कितना मीन्स रिपीटली हुआ। आपको पता है कि कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसको हम जब रेस्पॉन्स देते हैं तो वो कितना हम जल्दी देते हैं, बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये जो है ना, ये जाके एक्ट करेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या इफेक्टर पे, और इनको टाइम लगेगा मिली सेकेंड्स। अब हम एग्जांपल की बात करें तो हमने एग्जांपल लिया हुआ है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब हमारे मसल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस। कोई ना कोई आउटसाइड से हमें स्टिमुलस मिलेगी, कुछ ना कुछ। जैसे मॉस्किटो आया हमारे स्किन पे बैठा, हमने क्या किया, उसको डिटेक्ट किया। और किसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, जो कि सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं उन मस्कीटो की बाइट को। डिटेक्ट करने के बाद उस सिग्नल को लेके जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? एनालाइज करना और प्रोसेस करना उनको, और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन बना के हमारे मोटर न्यूरॉन्स को देना। और वो इंफॉर्मेशन या तो मॉस्किटो को किल करने के लिए होती है, या फिर अपना हाथ ऐसे हिलाने के लिए होती है, या कुछ भी हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे मैंने मसल कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल लिया हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमें स्टिमुलस मिली। स्टिमुलस को सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया? डिटेक्ट करके लेके गए इंटर न्यूरॉन, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। अब वहां से ये इंटर न्यूरॉन जो होंगे ना बेटा, ये मोटर न्यूरॉन को देंगे वो इंफॉर्मेशन जो कि इन्होंने बनाई होगी। अब मोटर न्यूरॉन, ये देखो स्ट्रक्चर है, मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है? ये इंफॉर्मेशन आ रही है, ये है हमारा एक्सॉन। और जहाँ पे एक्सॉन खत्म होगा उसको हम कहेंगे एक्सॉन टर्मिनल, जो कि ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस के लास्ट में ये जो आपको वाइड स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, इसके अंदर होती है ऐसे रेड कलर में वेसिकल्स जो आपको नजर आ रही है। इसके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। मसल कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसको हम कहेंगे एसिटाइल कोलिन होगा, जो कि लिख लें, जो कि यहाँ पे रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद ये मसल्स के रिसेप्टर से बाइंड होगा। जैसे ही बाइंड होगा तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस मॉस्किटो को किल करेंगे या उसे भगाएंगे। तो ये था हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम को कनेक्ट करता है। बेटा अब हम चलते हैं फेरोमोन्स के ऊपर। तो फेरोमोन जो है ना, इनकी रिलीजिंग साइड या रिलीजिंग प्लेस जो होती है वो स्वीट ग्लैंड, स्किन ग्लैंड, इन सम ऑर्गन्स में ये क्या करता है? वेस्ट के साथ रिलीज होता है। अब ये जो फेरोमोन्स होंगे बेटा, ये जैसे ही वेस्ट मटेरियल के साथ रिलीज होंगे तो ये जाके इन अदर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा VNO, वुमेरो नोसल ऑर्गन। दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा जो कि उसके नोसल कैविटी के थोड़ा सा ऊपर वो वुमेरो नोसल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अब इसको टाइम कितना लगता है? तो बेटा टाइम की अगर हम बात करें तो उसको मिनट से डेज लगता है। एज कम्पेयर टू हार्मोन्स ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में बनते भी हैं, उसके बाद बॉडी से रिलीज होते हैं, और बॉडी से रिलीज होने के बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको डिटेक्ट करता है। तो इसको जो है ना, फेरोमोन्स को एज कम्पेयर टू हार्मोन्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने एग्जाम्पल में डू मीन्स बकरी, शी गोट, एंड बक मीन्स बकरे का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो शी गोट जब स्ट्रेस मतलब हीटिंग प्रोसेस में हीट पीरियड में होती है, तो तब ये जो है ना मिस बकरी क्या करती है? शी गोट ये अपने वेजाइना से एक पस रिलीज करती है, और उस पस में होता है फेरोमोन्स जो कि रिलीज होता है, और उसको डिटेक्ट करता है इन अदर ऑर्गेनिज्म मीन्स बक, जिसको हम ही गोट कहते हैं। बकरा उसको डिटेक्ट करेगा। कैसे करेगा डिटेक्ट? वो अपने वुमेरो नोसल ऑर्गन के जरिए डिटेक्ट करता है। फ्लेमिंग रेस्पॉन्स, ये एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है, फ्लेमिंग रेस्पॉन्स, जिसमें ये क्या करता है? ये अपने अपर लिप को थोड़ा सा ऐसे मोड़ता है, ऐसे करके अपने अपर लिप को मोड़ता है। क्यों मोड़ता है? क्योंकि ये ऐसे समझो कि ये अपर लिप पे, ठीक है, ये ऐसे समझो कि ये अपर लिप पे, और यहाँ पे ये जो एयर है ना, ये मेरा नोज है, ठीक है, और ये अपर लिप पे। जैसे ही ये अपर लिप में ऐसे करूंगा तो जाहिर सी बात है इस एयर में जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी परफ्यूम होगा, और ये जो एयर होगी ये मेरे
नोज में डायरेक्ट जाएगी। तो सेम वे बकरा क्या करता है, उस एयर को अपने नोज में लेने के लिए वो अपने अपर लिप को ऐसे मोड़ता है, और इस मोड़ने को हम कहते हैं फ्लेमिंग रिस्पॉन्स, जिसमें बकरा जो है ना अपनी शक्ल चेंज कर देता है बिकॉज ऑफ द डिटेक्टिंग फेरोमोन। तो ये था फेरोमोन्स जो कि आउटसाइड द बॉडी काम करता है, और ये कनेक्ट करता है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये क्या करते हैं, ये नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करते हैं मस्कुलर सिस्टम के साथ। और फिर हार्मोन जो होते हैं ना, हार्मोन क्या करते हैं, हार्मोन हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करते हैं किस सिस्टम के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। तो ये थे हमारे 3 केमिकल मैसेंजर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मी टिल द एंड, एंड आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, एंड इंशाल्लाह दूसरा वीडियो जल्दी आ जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा।